नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा इस्तीफा। कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दी है बड़ी मांग। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि किस दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक की जान जाने वाली थी, सोनम वांगचुक की मौत होने वाली थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे, तो मोदी सरकार तानाशाही पर उतरी और सुबह सुबह सोनम वांगचुक को अचानक उठा लिया गया। 30 सेकंड में पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा लिया और सीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमकर पीटा गया, लाठी चार्ज किया गया। यानी जो बीच में आया पुलिस ने उन्हें मारा। शादी वर्दी में पुलिस वाले घुसे थे और सोनम वांगचुक को उठा ले गए और ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, यानी कि उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, अब इस तानाशाही पर कॉकरोच जनता पार्टी भयंकर नाराज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अब इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, बल्कि अब इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए। और दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गई है और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यह रवैया तानाशाही है और तानाशाह को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को जरा बारीकी से समझिए, देखने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या अब सच में पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है? क्या अब देश में चक्का जाम हो जाएगा? टीएमसी के एक विधायक इदरीस अली ने कहा था, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि जो हाल श्रीलंका का हुआ था वो हाल भारत का होगा। जो हाल राष्ट्रपति गोटबाया का हुआ था वो हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जैसे गोटबाया देश छोड़कर इस्तीफा देकर भागे थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। दोस्तों, क्या ऐसी नौबत आने वाली है? क्या देश में बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है? क्या सच में नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे? क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लेगी? दोस्तों, ये आग तब लग गई जब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मोदी मस्ट रिजाइन, यानी कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जरूरी है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देश के लिए बहुत जरूरी है। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने यह लाइन लिखी तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा भी है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, मोदी मस्ट रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान के बाद सीजेपी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मांग लिया सीधे तौर पर इस्तीफा को। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि मोदी को भी पीएम पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अयोग्य लोग एक योग्य पद पर नहीं रह सकते। देखिए, लिखा भी है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांग रही है। शनिवार को सीजेपी की तरफ से मोदी मस्ट रिजाइन का आह्वान किया गया। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है। शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया। जंतर मंतर से हटाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीजेपी ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की है। लिखा भी है, बता दें कि 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जंतर मंतर से हटा दिया। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब सीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी मस्ट रिजाइन। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंच गया। जहां आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ सोनम वांगचुक बीते 21 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल के दौरान लगातार सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होती जा रही थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने
कहा कि किसी भी कीमत पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस निर्देश के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जंतर मंतर धरना स्थल से सोनम वांगचुक को उठा लिया और कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब उनको हटाए जाने के बाद कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए हैं। तो यहां पर देखिए, अब अनशन पर अभिजीत दीप के बैठ गए। गौर फरमाइएगा, सोनम वांगचुक के हटने के बाद अब अभिजीत दीप के अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। यानी कि एक सोनम वांगचुक को अगर आप उठाएंगे तो 1000 बैठ जाएंगे, और अगर आप 1000 को उठाएंगे 1,00,000 बैठ जाएंगे, और अगर आप 1,00,000 को उठाएंगे तो 1 करोड़ बैठ जाएंगे, और अगर आप 1 करोड़ को उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेल में जगह बचेगी, पूरा देश बैठ जाएगा। क्या करेंगे आप? तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। अब तो कोकरोच जनता पार्टी ने भी मांग कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मस्ट है, यानी कि मोदी का इस्तीफा जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान, देश और मानव के अधिकारों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा बहुत जरूरी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? वैसे तो भाई कोकरोच जनता पार्टी ने साफ साफ कहा कि ये तानाशाही है, और ये तानाशाही किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने की है। देखिए, लिखा भी है, सोनम वांगचुक को हटाना तानाशाही। लिखा भी है, दीपके ने कहा कि वांगचुक को इस तरह से हटाना तानाशाही है जिसका विरोध जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। पुलिस ने विद्यार्थियों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था जहां मुझे बंद कर दिया गया और मेरे साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को उठाने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन जंतर मंतर जाने की अनुमति अभी भी नहीं है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें देश भर में प्रदर्शन करना होगा। सभी से अनुरोध है कि बिना कानून को तोड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। हमें जवाब देना होगा कि हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभिजीत दीपके ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो लोग तानाशाही करेंगे हम उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कोकरोच जनता पार्टी ने मांग लिया है, और मुझे लगता है कि अब आंदोलन जो भी होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सही नहीं होगा। अब जो भी आंदोलन होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून के आंसू रुलाएगा। अब जो भी आंदोलन होगा वो भाजपा एंड कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब देखना ये दोस्तों कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लिया जाएगा? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कोकरोच जनता पार्टी मांगकर और इस्तीफा ले पाएगी? अब दोस्तों, ये देखने वाली बात है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।